हेलो एवरीवन, मेरा नाम तेजिंदर सिंह बॉबी है और मैं फिटनेस इंडस्ट्री में 1986 से एक्टिव हूं। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो विषय है फिटनेस ट्रेनर या कोच चुनते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और ये मेरे निजी विचार हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। आज जैसे जैसे हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वैसे वैसे ही आज शॉर्ट टाइम फिटनेस कोर्सेज और कई तरह के और फिटनेस ट्रेनर के कोर्सेज हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में आम प्रचलित हैं, जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिल रहा है और इसमें फिटनेस की बहुत सी संभावनाएं भी पैदा हो रही हैं, जो कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक पक्ष अगर हम लोग ये देखते हैं तो दूसरा पक्ष ये भी है कि फिटनेस ट्रेनर के पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से हमारे जो शॉर्ट टाइम फिटनेस ट्रेनर कोर्सेज हैं या सर्टिफाइड कोर्सेज हैं उससे आम लोगों को उतना फ़ायदा नहीं पहुंच रहा जितना एक ट्रेनर से होना चाहिए, और इसका नुकसान हमारी फिटनेस इंडस्ट्री और जो लोग फिट रहना चाहते हैं उनको हो रहा है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोई फिटनेस ट्रेनर चुनते हैं या आप कोई जिम चला रहे हैं। देखिए, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर कोर्स करना या किसी भी तरह के शॉर्ट टाइम कोर्स करना वो आपको एक नॉलेज तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ एक एक्सपीरियंस का होना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस की कमी की वजह से आप जिस भी ट्रेनी को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, जब क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और किसी भी बॉडी बिल्डर या किसी भी ट्रेनर की अच्छी बॉडी देखकर आपको अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए ट्रेनर के एक्सपीरियंस की, तभी आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा क्या होगा कि फिटनेस आज देखिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अलावा भी अगर कोई इंसान आज वेट लॉस करता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कोच एज ए काम करना शुरू कर देता है, या जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी एक एज ए फिटनेस ट्रेनर या एज ए छोटे सर्टिफाइड कोर्स करके फिटनेस इंडस्ट्री में आ जाता है। देखिए, फिटनेस इंडस्ट्री में आना और लोगों को ट्रेन करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ना होना और आपको पूरी जानकारी ना होना, इससे आपका तो फायदा हो सकता है, लेकिन इससे फिटनेस इंडस्ट्री को और जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आपसे, जो लोग सही मायने में फिटनेस का एंजॉय करना चाहते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये जरूर समझना चाहिए और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि शॉर्ट टाइम कोर्सेज और सर्टिफाइड जो कोर्सेज होते हैं उनके साथ साथ हमारे फिटनेस ट्रेनर को पूरी एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उनको कम से कम 3-4 साल का एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे कि वो ट्रेनिंग दे सकें और सही मायने में वो लोगों को गाइड कर सके, ताकि हर इंसान जो फिटनेस का शौक रखता है वो ट्रेनर का पूरा फायदा उठा सके। अन्यथा क्या होता है कि आज कुछ लोग अपने लालच के लिए या अपने फायदे के लिए एक 6 महीने का या साल का फिटनेस सर्टिफाइड कोर्स करके ट्रेनर बन जाते हैं या जिम खोल लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कई ट्रेनी छोड़ जाते हैं जिम या एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं या उनको किसी तरह का नुकसान होता है, तो उसका नुकसान सारी फिटनेस इंडस्ट्री को उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे को यहाँ ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि फिटनेस इंडस्ट्री को अगर हम लोग सही मायने में ग्रो करना चाहते हैं और सही मायने में हम लोगों को फिटनेस का सही फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो शॉर्ट टाइम कोर्सेज के साथ साथ एक एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप उस फिटनेस इंडस्ट्री को या जो आपने सीखा है उसकी बारीकियां या उसकी सही डेप्थ में जाकर उसकी पूरी आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते किसी को भी। आज आप देखिए कि रोजाना कितने फिटनेस ट्रेनर या कितने शॉर्ट टाइम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि उनको गाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत गाइड नहीं करना चाहिए, और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो लोगों को कुछ गलत गाइड भी करते हैं और कुछ इस तरीके से गाइड करते हैं कि जो लोग सारी जिंदगी फिट रहना चाहते हैं, फिटनेस का सही मायने में एंजॉय करना चाहते हैं, वो उनकी गाइडेंस का पूरा फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो लोग जिम या ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, जिसका फिटनेस इंडस्ट्री को नुकसान होता है। और यहाँ पर
थोड़ा सा फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा एक फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस जो सर्टिफाइड ट्रेनिंग कोर्स करते हैं हमारे ट्रेनर्स का या उस फिटनेस कोचेस का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है और एक बहुत रिस्पेक्टेबल काम है जिसके लिए हमें पूरा सीरियस होकर, पूरा एक्सपीरियंस के साथ, पूरी नॉलेज के साथ ही लोगों को गाइड करना चाहिए। अपने लालच और फायदे के लिए हमें लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आप अपना फिटनेस ट्रेनर चुनते हैं तो फिटनेस ट्रेनर चुनने से पहले आपको उसका एक्सपीरियंस जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो पढ़ा लिखा हो सकता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर आप किसी किसी ट्रेनर की या किसी अच्छे बॉडी बिल्डर की अच्छी बॉडी देखकर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उससे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत जो आपकी है वो हो सकता है उनकी वो ज़रूरत ना हो, क्योंकि अच्छी बॉडी देखकर ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेनर भी अच्छे हों, क्योंकि उन्होंने जिनसे ट्रेनिंग ली होगी शायद वो ट्रेनर अच्छे हो सकते हैं। उनको आप उनका एक्सपीरियंस भी चेक करें, आप उनकी बॉडी को देख के अट्रैक्ट ना हो और आप शॉर्ट टाइम कोर्सेज ना चुने। और आप जितने भी अगर आप किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप उनको प्रॉपरली उनका पहले प्रोफाइल चेक करके ही आप अपना ट्रेनर चुनना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि आपका जो गोल है फिटनेस का आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री को भी उसका नुकसान होगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आप भी फिटनेस के गोल से दूर हो जाएंगे। अगर आपको फिटनेस के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मेरा फिटनेस सॉल्यूशन के नाम से सेक्टर 127 शिवालिक प्लाजा लांड्रा रोड शोरूम 19 में मैंने ऑफिस स्टार्ट किया है। तो फिटनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी आप मुझे मिलकर या फ़ोन पर या ईमेल कर ले सकते हैं और मैं आपकी फिटनेस की हर प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा, आपके समय, आपके पैसे और आपकी सुविधा के अनुसार। थैंक यू।